Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये पहला एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइगर बाय द टेल। देखिए, ये क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। क्या एक ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें कोप अप करना क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, या ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसी मुश्किल परिस्थिति जिसको क्या है मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी मुश्किल परिस्थिति है जिसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सेना रेबेलियन वॉज इन द मेकिंग फॉर अ वाइल। हमें पता है कि जो शिवसेना है महाराष्ट्र में, उनके जो रेबेलियन है, रेबेलियन का मतलब उनके जो विद्रोही थे, दैट मीन्स जो विद्रोही पार्टीज जो हैं या विद्रोही जो थे उनके, वॉज इन मेकिंग फॉर अ वाइल, वो कुछ टाइम से क्या हो रहे थे, वो पनप रहे थे। तो शिवसेना के जो विद्रोही हैं वो कुछ टाइम से पनप रहे थे। एंड डज नॉट अलाउ, और वो अलाउ नहीं करते, फॉर अ क्विक फिक्स सॉल्यूशन, कि क्या हो शिवसेना के अंदर जल्द से जल्द क्या है जो सारे तनाव है वो खत्म हो जाएं। तो शिवसेना के जो विद्रोही हैं वो क्या है कुछ टाइम से पनप रहे थे, वो विकसित हो रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि शिवसेना का क्या हो, जो भी चीज़ें इसके अंदर चल रही थी शिवसेना के अंदर, वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएं। तो कौन नहीं चाहता था ऐसा? शिवसेना के जो रेबेलियन थे। तो रेबेलियन नाउन हो जाएगा, शिवसेना क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं सेनाज, अगर हम रेबेलियन लिखते तो सेना क्या हो जाएगा नाउन, और नाउन का ये हमारा कौन सा पॉजेसिव केस हो जाएगा। तो देखिए, फॉर अ वाइल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा नाउन, फिक्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद अ मेजोरिटी ऑफ द पार्टी लेजिस्लेटर्स, देखिए जो पार्टी के मैक्सिमम जो लेजिस्लेटर्स हैं, दैट मीन्स विधायक जो हैं पार्टी के, किसके, शिवसेना की बात करना चाह रहे हैं। मेजोरिटी का मतलब मैक्सिमम जो विधायक हैं, तो लेजिस्लेटर्स नाउन, पार्टी हमारा एडजेक्टिव। जॉइनिंग अ रेबेलियन लेड बाय एकनाथ शिंदे, वो क्या किसको ज्वाइन कर रहे हैं, एक रेबेलियन जो पार्टी बनी है उसको ये ज्वाइन करने चाह रहे हैं। दैट मीन्स ये ज्वाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम जो उनके विधायक हैं शिवसेना के, वो किसको ज्वाइन कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा क्या है एक रेबेलियन ग्रुप बनाया गया है, उसको ये ज्वाइन कर रहे हैं। द शिवसेना अपीयर्स टू बी स्लिपिंग आउट, तो अब ऐसा लग रहा है कि शिवसेना जो है हमें ऐसी प्रतीत हो रही है कि वो बाहर जाती जा रही है, किसके, उसके कंट्रोल में, दैट मीन्स नियंत्रण के बाहर होती जा रही है, ऑफ इट्स चीफ, उनके चीफ के, एंड महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, दैट मीन्स उद्धव ठाकरे के कंट्रोल के क्या है बाहर जाती जा रही है, और अब उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी अब शिवसेना नहीं रह रही है। या फिर उनके जो पार्टी के मैक्सिमम एमएलएज हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ। द एमवीए, देखिए एमवीए क्या है, महाविकास गोवंतक पार्टी, जो क्या है महाविकास अगाड़ी जो पार्टी है वहाँ की, द रूलिंग ट्रिपार्टाइट अलायंस ऑफ द शिवसेना। देखिए ये क्या है, एमवीए जो है वहाँ पे मेन पार्टी थी, और शिवसेना का क्या है ट्रिपार्टाइट का मतलब तीन पार्टीज को मिला के एक अलायंस, एक गठबंधन बनाया गया था। उससे क्या बनी थी, इनकी महाविकास अगाड़ी एक पार्टी बनी थी, किसकी, शिवसेना की पार्टी है ये। और इसमें क्या है तीन अलग अलग क्या है पार्टीज को मिला के एक पार्टी बनाई गई थी, जिसको क्या बोला था महाविकास अगाड़ी। तो अलायंस नाउन हो जाएगा, ट्रिपार्टाइट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रूलिंग का मतलब जो शासन में थी वहां पे। कांग्रेस एंड द एनसीपी, कौन कौन, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इन तीनों से मिलकर क्या बनी थी, महाविकास अगाड़ी पार्टी बनी थी। इज अनरेवलिंग, अनरेवलिंग का मतलब क्या है, अब वो ऐसा प्रतीत लग रहा है हमें, ऐसा लग रहा है अब हमें कि क्या है अनरेवलिंग होती जा रही है। अनरेवलिंग का मतलब क्या है, पूरी तरह से कटती जा रही है या पूरी तरह से समाप्त होती हुई अब हमें नजर आ रही है। अनरेवलिंग क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। एंड इट इज अनक्लियर, और यह बिल्कुल अनिस्पष्ट है, दैट व्हाट विल टेक प्लेस, व्हाट विल टेक इट्स प्लेस। अब हमें यह भी नजर नहीं आ रहा है कि अब क्या है इसकी जगह कौन लेगा, एमवीए की जगह कौन लेगा, ये भी हमारे लिए क्या है बिल्कुल अब अनक्लियर है। तो अनक्लियर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हमारे लिए बिल्कुल अस्पष्ट है कि अब क्या होगा या फिर क्या होने वाला है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। द कांग्रेस एंड द एनसीपी, जो कांग्रेस और एनसीपी जो है जिसका जिसका शिवसेना के साथ गठबंधन था, हैव प्लेस्ड, उन्होंने क्या लिया, अभी भी शपथ ली है, द कंटिन्यूएशन ऑफ दियर सपोर्ट टू मिस्टर ठाकरे। और देखिए उन्होंने अभी भी बोला है, उन्होंने अभी भी शपथ ली है कि हम मिस्टर ठाकरे को क्या है लगातार सपोर्ट करना क्या लेंगे, मतलब सपोर्ट करना जारी रखेंगे। किसने बोला ऐसा, कांग्रेस और एनसीपी ने, कि हमारा जो सपोर्ट है मिस्टर ठाकरे को वो हमेशा जारी रहेगा। कंटिन्यूएशन का मतलब जारी रहेगा, तो सपोर्ट नाउन देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हु हैज इन टर्न एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस, लेकिन क्या है मिस्टर ठाकरे ने क्या है, ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इन टर्न का मतलब इसके रिजल्ट स्वरूप, परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या लिया है, डिसीजन लिया है एक मिस्टर ठाकरे ने। तो हु क्या है, प्रोनाउन है, हु हैज एक्सप्रेस्ड, उन्होंने अपना क्या है विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर की है,
टू स्टेप असाइड का मतलब क्या है, साइड होने का, दैट मीन्स क्या है, वो हटना चाह रहे हैं, अब अपनी कुर्सी से हटना चाह रहे हैं, इन फेवर ऑफ अनदर लीडर फ्रॉम द पार्टी। देखिए उन्होंने क्या लिया है, खुद से अपनी इच्छा जाहिर की है कि अब मैं क्या हूं, मैं पार्टी से हटना चाह रहा हूं और मैं क्या चाहता हूं, किसी और दूसरे लीडर को इस पार्टी में आगे लाना चाह रहा हूं। तो इन्होंने खुद से क्या लिया है, डिसीजन लिया है कि मैं चाहता हूं कि दूसरा लीडर जो है वो पार्टी से आके निकल कर आए। किसने बोला ऐसा, मिस्टर ठाकरे ने बोला है, क्योंकि वो इस सिचुएशन को क्या है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या वो सिचुएशन क्या है, उनके कंट्रोल की बाहर होती जा रही है। तो लीडर नाउन अनदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द कांग्रेस हैज इवन ऑफर्ड टू प्रोवाइड आउटसाइड सपोर्ट। देखिए कांग्रेस ने भी क्या किया, इवन ऑफर कर दिया है। तो कांग्रेस ने भी क्या कर दिया है, ऑफर कर दिया है। इवन तो ऑफर वर्ब हो जाएगी, इवन हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और 2+V1 आगे अगेन हमारा इन्फिनेटिव यहाँ पे। तो कांग्रेस ने भी क्या किया, ऑफर किया है कि हम भी क्या करेंगे, बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टू द गवर्नमेंट। किसको, गवर्नमेंट को। शुड इट हेल्प द सेना पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर, कि जब भी क्या है, शिवसेना को अपने हाउस में क्या है, दैट मीन्स शिवसेना को क्या है, सदन में जब अपनी मेजोरिटी बतानी पड़ेगी या मेजोरिटी शो करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम भी क्या करेंगे, बाहर से शिवसेना को सपोर्ट करेंगे। ऐसा किसने बोला है, कांग्रेस ने बोला है कि हम भी बाहरी सपोर्ट जो है शिवसेना को वो जारी रखेंगे। तो सपोर्ट नाउन रहेगा, आउटसाइड हमारा एडजेक्टिव है। तो गवर्नमेंट शुड इट हेल्प द सेना पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर, कि जब भी क्या है गवर्नमेंट वहां पे बनाई जाएगी और क्या है, जब भी शिवसेना को जरूरत पड़ेगी किसी बाहरी सपोर्ट की, तो कांग्रेस हमेशा उनको सपोर्ट करेगी। मिस्टर शिंदे अंटिल ही टर्न रेबल। देखिए मिस्टर शिंदे जब तक क्या थे, वो रेबल बन रहे थे या फिर उनके क्या है, विद्रोह में खड़े हो रहे थे। दैट मीन्स क्या है, देखिए ये भी शिवसेना का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे, कौन, मिस्टर सिंधे। और अब क्या है, ये रेबल होते जा रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है, विद्रोह करते जा रहे हैं और एक अलग से इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है, जिसमें क्या है, मैक्सिमम जो शिवसेना के जो लीडर्स हैं या फिर जो विधायक हैं, एमएलए जो हैं, वो इनको ज्वाइन करते जा रहे हैं। सो ही टर्न रेबल, दैट मीन्स विद्रोही के रूप में ये उभरते जा रहे हैं। वॉज अ की सेना लीडर, ये भी क्या थे, एक शिवसेना के काफी एक महत्वपूर्ण लीडर थे। तो सेना लीडर क्या हो जाएगा, नाउन, की हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। एंड हैज काउज्ड हिज रेबेलियन, काउज्ड का मतलब इसको क्या है, धीरे धीरे बढ़ाते गए हैं। दैट मीन्स अपने विद्रोह को वो बढ़ाते गए हैं इन आइडियोलॉजिकल टर्म्स। किसमें, दैट मीन्स क्या है, शिवसेना के जो मेन लीडर हैं, जो चीफ हैं उनके, उद्धव ठाकरे और जो मिस्टर सिंधे, इनकी क्या है, सोच मैच कर रही थी, इनकी जो आइडियोलॉजीज हैं वो मैच नहीं कर रही थी। तो टर्म्स नाउन हो जाएगा, आइडियोलॉजिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द सेना हैज ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम इट्स हिंदुत्व मोरिंग्स। देखिए उनको ऐसा लग रहा था कि जो शिवसेना है, ड्रिफ्टेड अवे का मतलब वो दूर जाती जा रही है, किससे, अपने जो हिंदुत्व, जो इनका एजेंडा है, मोरिंग्स का मतलब जो इनका मेन एजेंडा बोल सकते हैं, या हिंदुत्व जो बोल सकते हैं, एक इनकी जो सोच है, आइडियोलॉजी जो है हिंदुत्व। तो मोरिंग्स का मतलब बोल सकते हैं हम सोचना या फिर किसी डायरेक्शन में काम करना। तो क्या है, इनको ऐसा लग रहा था मिस्टर सिंधे को कि क्या है, जो उद्धव ठाकरे या शिवसेना जो है वो क्या है, अपनी जो हिंदुत्व का जो इनका एजेंडा है उससे ये दूर जाते जा रहे हैं। बाय अलाइनिंग विद द एनसीपी, किसके साथ, एनसीपी और कांग्रेस के साथ। जब से इन्होंने गठबंधन किया है, तो मिस्टर सिंधे को ऐसा लग रहा है कि क्या है, एनसीपी और कांग्रेस क्या है, शिवसेना के जो लीडर है मिस्टर ठाकरे, इनको फोर्स कर रही है और इनका जो हिंदुत्व का एजेंडा था मिस्टर ठाकरे का, वो एजेंडा से क्या है, धीरे धीरे मिस्टर ठाकरे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए क्या है, मिस्टर सिंधे जो है वो इनके क्या बनते जा रहे थे, विद्रोही बनते जा रहे थे, इनके अगेंस्ट में विद्रोह करते जा रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिम, किसके अकॉर्डिंग ऐसा है, ये मिस्टर सिंधे के अकॉर्डिंग ऐसा है कि ये हिंदुत्व एजेंडा से दूर होते जा रहे हैं। किसके साथ अलाइन करके, अलाइन का मतलब जुड़कर, या किसकी तरफ झुकाव रहकर, एनसीपी और कांग्रेस की तरफ झुकाव रहकर मिस्टर जो ठाकरे हैं, मिस्टर उद्धव ठाकरे जो हैं, वो क्या है, दूर जाते जा रहे थे अपने हिंदुत्व एजेंडा से। ऐसा किसको लग रहा था, मिस्टर सिंधे को। इसलिए क्या है, ये इनके अगेंस्ट में होते जा रहे थे। मिस्टर ठाकरे हैज रिस्पॉन्डेड बाय रीट्रीटिंग हिज स्टेडफास्ट कमिटमेंट टू हिंदुत्व। लेकिन मिस्टर ठाकरे ने भी क्या किया, इसका रिस्पॉन्ड किया, इसका जवाब दिया उनको, किसको, मिस्टर सिंधे को। बाय रीट्रेटिंग का मतलब दोबारा से उन्होंने रिपीट किया कि मैं क्या हूं, हमेशा मेरा जो कमिटमेंट है, दृढ़ निश्चय रहेगा मेरा, किसके लिए, हिंदुत्व के लिए। दैट मींस क्या है, मिस्टर ठाकरे ने भी जवाब दे दिया इनको, मिस्टर सिंधे को, कि आपको ऐसा बिल्कुल गलत लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा जो कमिटमेंट है वो हमेशा दृढ़ रहेगा। स्टेडफास्ट का मतलब मेरा जो कमिटमेंट है हमेशा दृढ़ रहेगा, किसके लिए, हिंदुत्व के लिए। तो कमिटमेंट नाउन हो जाएगा, स्टेडफास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन एन इमोशनल अपील टू पार्टी एमएलएस, कब, जब उन्होंने क्या की थी, एक बोल सकते हैं इमोशनल, दैट मींस क्या है, काफी इमोशनल होकर क्या की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, किससे, पार्टी के एमएलएस से, टू स्टे टुगेदर। दैट मींस क्या है कि वो शिवसेना के साथ में रहें। तो शिवसेना के एमएलएस को साथ में रखने के लिए क्या है, उन्होंने एक इमोशनल अपील की थी पार्टी के एमएलएस से, और उन्होंने बोला था कि मैं हिंदुत्व के एजेंडा से दूर बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूं। तो अपील नाउन हो जाएगा, इमोशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
बट दैट सीम्स टू हैव डन लिटिल टू सूद फ्रेड नर्व्स। लेकिन क्या है, जो इन्होंने इमोशनल अपील की थी, दैट सीम्स टू हैव डन लिटिल का मतलब इसने थोड़ा ही काम किया, इसने ज्यादा काम नहीं किया। टू सूद क्या हो जाएगा हमारा, टू प्लस इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सूद का मतलब शांत करने का, किसको, फ्रेड नर्व्स। फ्रेड का मतलब जो गुस्साए हुए जो लोग थे, तो दैट मीन्स उनकी नसों को शांत करने का काम क्या है, जो इन्होंने इमोशनल अपील की थी वो ज्यादा काम ये नहीं कर पाई। तो नर्व्स नाउन हो जाएगा, फ्रेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रेड का मतलब जो गुस्साए लोग थे उनको शांत करने का काम इनकी जो इमोशनल अपील थी वो नहीं कर पाई इन द पार्टी, किसमें, पार्टी में। एंड मोर लीडर्स आर फ्लॉकिंग टू द रेबल टेंट। और जो ज्यादा से ज्यादा लीडर्स हैं, फ्लॉकिंग का मतलब इकट्ठा होते जा रहे हैं, किसमें, रेबल टेंट में, जो किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, मिस्टर सिंधे के द्वारा। तो रेबल टेंट में क्या है, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स इनके जाते जा रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो टेंट नाउन हो जाएगा, रेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द एमवीए अलायंस, और जो एमवीए का अलायंस था, गठबंधन था, वॉज फॉर्म्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल मैशिनेशंस। देखिए ये सारी चीजें कब की गई थी, मैशिनेशंस का मतलब होता है प्लॉट, दैट मीन्स प्लान। तो देखिए ये सारी चीजें, एमवीए का जो गठबंधन था वो कब किया गया था, आफ्टर मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल मैशिनेशंस, जब वहां पे क्या है, राजनीतिक वहां पे क्या है, षड्यंत्र चल रहे थे वहां पे, तब एमवीए वहां पे फॉर्म किया गया था। इंक्लूडिंग द ड्रामेटिक स्वेरिंग इन ऑफ अ शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट ऑफ द बीजेपी। और देखिए ये सारी चीजें कब हुई थी, जब क्या है, ड्रामेटिक का मतलब एक ड्रामेटिक रूप से क्या है, नाटकीय रूप से क्या हुआ था, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था वहां पे। शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट का मतलब कुछ थोड़ी टाइम के लिए गवर्नमेंट थी वहां पे, कौन सी, बीजेपी गवर्नमेंट। तो बीजेपी गवर्नमेंट का क्या हो गया था वहां पे, इनके जो एक लीडर थे उनका क्या हो गया था, शपथ ग्रहण समारोह हो गया था वहां पे, कहां पे, महाराष्ट्र में। और इन सभी के बाद क्या है, ये पॉलिटिकल जो ये प्लान्स चल रहे थे वहां पे, दैट मीन्स जो राजनीतिक वहां षड्यंत्र चल रहे थे, उसी के बाद किसको फॉर्म किया गया था, एमवीए को फॉर्म किया गया था, किसको हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए। एंड अ सेक्शन ऑफ द एनसीपी, और क्या है, एक सेक्शन था एनसीपी का, वो भी क्या है वहां पे राजनीतिक षड्यंत्र कर रहा था। दैट रिटर्न टू द पार्टी क्विकली, तो इसलिए क्या है, ये भी क्या है, जल्द से जल्द पार्टी में लौट आए, किसमें, एमवीए, जो महाविकास आघाड़ी जो पार्टी है वो जल्द से जल्द क्या है, उसमें ये लौट आए। रिटर्न टू द पार्टी क्विकली का मतलब ये जल्द से जल्द लौट आए, तो क्विकली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए बीजेपी की वजह से, और एनसीपी भी क्या कर रही थी वहां पे, काफी राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी, इस वजह से क्या है, जो एमवीए है इनको क्या करना पड़ा, एक ट्रीपार्टाइट बोल सकते हैं गठबंधन करना पड़ा, शिवसेना, एनसीपी और किसके साथ, कांग्रेस के साथ। इनका तीनों ने मिलकर क्या बनाई, एक पार्टी बनाई अपनी एमवीए नाम से, और किसको काउंटर करने के लिए, बीजेपी को काउंटर करने के लिए। द बीजेपी इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुन मोमेंट, और बीजेपी क्या कर रही है, अभी भी वेट कर रही है, किसके लिए, अपॉर्चुन का मतलब एक ऐसा मोमेंट जिससे क्या है उनको एक थोड़ा सा भी अवसर मिल जाए। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे भी, मशीनेशंस नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, गवर्नमेंट नाउन हो जाएगा, शॉर्ट लिव्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे देखते हैं, द बीजेपी इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुन मोमेंट, और बीजेपी क्या कर रही है, अभी भी अपने लिए एक क्षण का वेट कर रही है, अपॉर्चुन का मतलब एक अवसर का वेट कर रही है, टू मेक, 2+V1 आ गया, टू मेक इट्स नेक्स्ट मूव, क्या करने के लिए, अपना नेक्स्ट मूव, या दैट मींस अपनी नेक्स्ट चाल खेलने के लिए क्या कर रही है बीजेपी, अभी भी क्या कर रही है, एक अवसर का वेट कर रही है, अपॉर्चुन का मतलब एक अवसर का वेट कर रही है। तो मोमेंट नाउन हो जाएगा और अपॉर्चुन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और 2+V1 आ गया, इन्फिनेटिव हमारा, तो मूव नाउन हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आफ्टर यूजिंग इट्स गवर्नमेंट इन गुजरात एंड आसाम टू अबेट द रिवोल्ट, और इन्होंने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट्स को यूज किया है, कहां पे, बीजेपी ने गुजरात में और आसाम में, टू अबेट द रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब जो विद्रोह चल रहा था उसको एनकरेज करने के लिए, 2+V1 आ गया, अगेन इन्फिनेटिव। अबेट का मतलब उसको एनकरेज करने के लिए, उस रिवोल्ट को एनकरेज करने के लिए, जो विद्रोह महाराष्ट्र में चल रहा है उसको एनकरेज करने के लिए क्या है, उन्होंने कहां पे, वो अपनी गवर्नमेंट्स को यूज किया है, कहां पे, गुजरात और आसाम में। द सेना सेवियर्ड इट्स टाइज विद लॉन्ग टर्म पार्टनर बीजेपी। देखिए सेना ने भी क्या कर लिया, शिवसेना ने भी काट लिए अपने सारे कट ऑफ कर लिए हैं जो अपने संबंध थे, किसके साथ, जो लॉन्ग टर्म पार्टनर उनका बीजेपी, दैट मींस बीजेपी के साथ था पहले कौन, शिवसेना जो थी वो बीजेपी के साथ थी। तो बीजेपी के साथ क्या उन्होंने अपने जो सारे संबंध है वो क्या कर लिए हैं, कट ऑफ कर लिए हैं, तोड़ लिए हैं सारे संबंध। तो पार्टनर नाउन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इवन ओवरलुकिंग दियर आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग ऑफ हिंदुत्व टू रिक्लेम इट्स इरोडिंग प्राइमेसी इन स्टेट पॉलिटिक्स। और देखिए उन्होंने ओवरलुक कर दिया है, दैट मींस ध्यान देना बंद कर दिया है, दियर आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग, और इनकी क्या थी, एक विचारधारा जो थी इनकी, दैट मींस सोचने का जो तरीका था, किस बारे में, हिंदुत्व के बारे में। देखिए बीजेपी भी क्या करती है, हिंदुत्व के बारे में सोचती है, और क्या है, शिवसेना जो है वो भी हिंदुत्व के बारे में सोचती है। तो इनकी आइडियोलॉजीज भी क्या थी, सेम थी। तो इनकी आइडियोलॉजीज का भी क्या था, सेम काम था। लेकिन क्या है, इनकी आइडियोलॉजीज भी जो है वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं क्या है, इनकी आइडियोलॉजीज भी क्या है, ज्यादा अब अफेक्ट नहीं कर पा रही हैं, और इन्होंने क्या कर लिए हैं, अपने जो टाइज है वो तोड़ लिए हैं। तो इनकी जो सेम आइडियोलॉजीज थी वो भी क्या नहीं कर पा रही हैं, टू रिक्लेम का मतलब दोबारा दावा नहीं कर पा रही हैं, इट्स एरोडिंग प्राइमेसी इन स्टेट पॉलिटिक्स। दैट मीन्स क्या है, जो शिवसेना है वो भी क्या है, स्टेट पॉलिटिक्स में, दैट मीन्स राज्य की राजनीति में बने रहने के लिए क्या है, इनकी जो प्राइमेसी का मतलब जो पहले इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, कौन, बीजेपी पार्टी, और इनका जो हिंदुत्व एजेंडा उसको भी क्या करते जा रहे हैं, ये इरोड करते जा रहे हैं, इरोड का मतलब तोड़ते जा रहे हैं।
हैं उसको भी ये भूलते जा रहे हैं कि किस बेसिस पे क्या है बीजेपी और जो शिवसेना है इनका सेम आइडियोलॉजीज थी, लेकिन इनकी आइडियोलॉजीज धीरे धीरे जस्ट एक क्या है राज्य में क्या करने के लिए, राजनीति करने के लिए, इनकी जो पॉलिटिक्स खेलने के लिए इनके जो क्या है जो व्यूज हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इरॉड होते जा रहे हैं। इरॉड का मतलब चेंज होते जा रहे हैं। और जो चीजें इनके लिए पहले इंपॉर्टेंट थी, प्राइमेसी का मतलब जो पहले इनके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो क्या होती जा रही हैं, अब धीरे धीरे इनके लिए इरॉड होती जा रही है। इरॉड का मतलब खत्म होती जा रही हैं। और इन सब का क्या है, ये दावा नहीं कर पा रहे हैं अब दोबारा से कि दोबारा से चीजें सारी ठीक होगी या नहीं होगी। तो 2+1 आ गया इन्फिनेटिव, प्राइमेसी नाउन हो जाएगा, इरॉडिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉलिटिक्स नाउन, स्टेट हमारा एडजेक्टिव। Despite the ideological mismatch among the allies, अब देखिए किसके बावजूद, the ideological mismatch among the allies, that means क्या है, जो इनके allies हैं, जो गठबंधन था शिवसेना के साथ में एनसीपी और कांग्रेस का, इनमें क्या है आइडियोलॉजिकल, दैट मींस सोच का क्या है काफी बड़ा अंतर था। तो मिसमैच नाउन हो जाएगा, आइडियोलॉजिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द एमवीए पार्टनर्स हैड कंपल्शंस टू स्टे यूनाइटेड, तो एमवीए के जो पार्टनर्स थे उनके देखिए उनके लिए क्या मजबूरी बन चुका था कि वो क्या रहे, एक ही बने रहे। टू स्टे यूनाइटेड का मतलब एक ही बने रहे। तो 2+1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा यहाँ पे, और यूनाइटेड क्या है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये। अंटिल द रिजेंटमेंट विद इन द सेना स्नोबॉल टू चैलेंज, और देखिए कब तक ये यूनाइटेड बने रहे, कब तक क्या है ये एक रहे, कौन, शिवसेना के जितने भी एमएलएज हैं वो कब तक एक रहे, जब तक क्या है रिजेंटमेंट का मतलब जो उनका गुस्सा है किसके अंदर, शिवसेना के अंदर जो गुस्सा है, स्नोबॉल का मतलब वो उभरता गया और क्या बन गया, एक चैलेंज जब तक नहीं बन गया। जैसे वो चैलेंज बन गया, शिवसेना के एमएलएज का जो गुस्सा है वो क्या है टूट पड़ा, या फिर क्या बोल सकते हैं फूट पड़ा, और वो कहाँ चले गए, वो मिस्टर शिंदे की तरफ चले गए। तो जब तक क्या है वो चैलेंज के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ था तब तक क्या है वो एक ही बने हुए थे, सारे एमएलएज एक ही तरफ थे। लेकिन क्या है जैसे जैसे ये चैलेंज में कन्वर्ट होता गया, स्नोबॉल का मतलब बढ़ते हुए, जो क्या है जो रिजेंटमेंट जो गुस्सा धीरे धीरे बढ़ते हुए एक चैलेंज के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो फिर उनसे रुकना पॉसिबल नहीं हो पाया। द ऑथोरिटी ऑफ द ठाकरे फैमिली, दैट मीन्स क्या है चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ द ठाकरे फैमिली। तो जो रिजेंटमेंट है वो क्या है, गुस्सा इनका इतना बढ़ गया कि उन्होंने क्या कर दिया, ठाकरे फैमिली को भी क्या कर दिया, उनकी जो ऑथोरिटी है उनको भी क्या कर दिया, उन्होंने चैलेंज कर दिया। किसने, जितने भी एमएलएस थे, पहले वो इनके साथ ही थे लेकिन उनको बाद में क्या कर दिया, उन्होंने चैलेंज कर दिया जब उनका गुस्सा क्या है फूट पड़ा। तो रिजेंटमेंट का मतलब गुस्सा। दिस क्राइसिस हैज बीन इन द मेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ऐसा नहीं है कि ये क्राइसिस एकदम से हुआ है, ये क्राइसिस बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं ये जो षड्यंत्र है, या फिर बोल सकते हैं ये जो पार्टी में जो परेशानियां ये बहुत लंबे टाइम से चल रही हैं। तो टाइम नाउन हो जाएगा, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव। एंड द सीएम्स ब्लाइंड ट्रस्ट इन द लॉयल्टी, और देखिए जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, उनका क्या है अंधा जो ट्रस्ट है, दैट मीन्स अंधा विश्वास उन्होंने किया था, ट्रस्ट नाउन, ब्लाइंड हमारा एडजेक्टिव। इन द लॉयल्टी, कि उनको लग रहा था कि फेथफुलनेस रहेगी, विश्वसनीयता रहेगी, किसकी, उनकी वॉरियर्स की, दैट मीन्स उनके एमएलएस की, हैज टर्न्ड आउट टू बी मिसप्लीज्ड। और देखिए उन्होंने क्या किया, मिस्टर ठाकरे को क्या है अपने एमएलएस के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास था, उनको क्या ऐसा लग रहा था कि ये सारे क्या है हमारी पार्टी के लिए काफी विश्वसनीय है, लेकिन क्या है उनके विश्वास को उन्होंने तोड़ दिया है। किसने, उनके विश्वास को क्या कर दिया, उन्होंने मिसप्लेस कर दिया है। मिसप्लेस का मतलब वो अपने एमएलएस के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे थे, लेकिन एमएलएस ने क्या कर दिया, उनके विश्वास को फाइनली तोड़ दिया है। तो देखिए बात करें अगर हम लोग यहाँ पे वॉरियर्स नाउन हो जाएगा, हिज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से मिसप्लेस्ड भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए हैज टर्न्ड आउट टू बी मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस्ड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। टू बी फेयर, अगर देखिए स्पष्ट रूप से हम लोग बात करें, दीज एमएलएज हैड बीन कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ एक्सेस टू द सीएम। देखिए ये जो सारे एमएलएज हैं ये कंप्लेन कर रहे थे बहुत टाइम से, क्या है अपनी परेशानियां बता रहे थे कि हम क्या है सीएम को क्या है ज्यादा ज्यादा मिल नहीं सकते हैं। लैक ऑफ एक्सेस का मतलब हम सीएम को ज्यादा मिल नहीं पाते हैं। एंड हिज सन, ना उनके बेटे को मिल पाते हैं। एंड मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, उनके बेटे और जो मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे, ना तो हम क्या है चीफ मिनिस्टर से ज्यादा मिल पाते हैं। अब देखिए एमएलए के पास इतना राइट तो होना चाहिए कि वो जब भी जरूरत पड़े तो अपने सीएम से मिल पाए, या फिर क्या उनके जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे वो भी मिनिस्टर हैं एक, तो देखिए ना तो वो सीएम से मिल पा रहे थे ज्यादा, ना ही क्या है मिनिस्टर से मिल पा रहे थे। तो लैक ऑफ एक्सेस था, लैक ऑफ एक्सेस का मतलब ज्यादा वो मिल नहीं पाते थे किससे, सीएम और ना उनके बेटे से। द जूनियर ठाकरे, जो उनके बेटे हैं, उनका जो अटेम्प्ट्स, उनके प्रयास हैं टू रीशेप द पार्टी एज मोर पैलेटेबल, और देखिए वो क्या है पार्टी को दोबारा से रीशेप करना चाह रहे थे, दोबारा से बनाना चाह रहे थे, और एक ऐसी पार्टी बनाना चाह रहे थे, पैलेटेबल का मतलब टचेबल, दैट मीन्स क्या है जिसको क्या है हर एक जितने भी जो कॉमन लोग हैं वो क्या कर सकें, पार्टी में आ सकें। तो उनके लिए क्या है पार्टी वो बनाना चाह रहे थे, या फिर बोल सकते हैं जो अपर कास्ट के लोगों हैं उनको क्या है वो ज्यादा ज्यादा इस पार्टी में लाना चाह रहे थे, तो इसलिए पार्टी को रीशेप करना चाह रहे थे वो। तो पैलेटेबल नाउन, मोर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। टू द अपर क्लास सेंसिबिलिटीज डिस्टर्ब द रस्टिक, और देखिए वो क्या है अपर क्लास के लोगों को इस पार्टी में लाना चाह रहे थे, उनके लिए क्या है ये चीजें टचेबल बनाना चाह रहे थे। टचेबल का मतलब कि वो पार्टी में आराम से आ सकें और क्या है अपनी राजनीति कर सकें। तो देखिए अपर क्लास की जो सेंसिबिलिटीज का मतलब संवेदनशीलता, तो क्या किया है इसने, क्या किया रस्टिक, रस्टिक का मतलब ज्यादातर लोगों को क्या कर दिया इसने, रस्टिक कर दिया। दैट मीन्स क्या है उनके जो बेटे हैं जूनियर ठाकरे जो हैं
आदित्य ठाकरे वो चाहते थे कि पार्टी को दोबारा से रीशेप किया जाए और वो क्या है अपर क्लास के लोगों को ज़्यादा इसमें क्या है मौका देना चाहते थे। तो इन सब चीज़ों ने क्या किया, जो पार्टी के जितने लोग थे जो लोअर क्लास से भी थे इसमें, उन सबको क्या कर दिया, इन सब ने डिस्टर्ब कर दिया। रेस्ट्रिक्ट का मतलब बाकी लोगों को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। ऑफन रेस्टिव पार्टी बेस, देखिए रेस्टिव का मतलब क्या है, जो बोल सकते हैं हम लोग जो एक नहीं होना चाहता है अब। तो रेस्टिव पार्टी का बेस जो है दैट मींस रेस्टिव का मतलब जो बचे हुए हैं या फिर जिनको शांत करना क्या है बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जो पार्टी का जो बेस है दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं जितने भी एमएलएज उनकी ये बात करना चाह रहे हैं, तो बेस नाउन हो जाएगा हमारा, पार्टी बेस नाउन हो जाएगा और रेस्टिव क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट मींस ऐसे लोग जिनको क्या है शांत करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जो पार्टी का एक आधार रहे हैं, दैट यूज टू बी केप्ट ऑन अ कॉन्स्टेंट बॉयल बाय हिज ग्रैंडफादर एंड पार्टी फाउंडर बाल ठाकरे। और देखिए इनको हमेशा से किस पे रखा है, कॉन्स्टेंट बॉयल का मतलब हमेशा से ये उबलते रहे हैं, किसके द्वारा, उनके जो ग्रैंडफादर थे और पार्टी के फाउंडर कौन, बाल ठाकरे। दैट मींस क्या है, बाल ठाकरे की वजह से भी क्या है काफी ज्यादा वो परेशान रहते थे, या फिर बोल सकते हैं बाल ठाकरे एक थे जिन्होंने क्या है इनको अब तक बांध के रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही ये पावर के किसके हाथ में है, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे के हाथ में आई, वो क्या है इनका जो गुस्सा है वो अब बिल्कुल फूट पड़ा और क्या है ये शिवसेना के बिल्कुल अगेंस्ट में हो गए। मिस्टर शिंदे इज वन ऑफ द वेरी फ्यू मास लीडर्स इन सेना। अब देखिए मिस्टर शिंदे भी क्या है काफी एक बोल सकते हैं फ्यू मास लीडर का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है किसके, शिवसेना के। तो मास लीडर का मतलब जिनके पास ज्यादा सपोर्ट है, तो लीडर्स नाउन हो जाएगा, मास हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और फ्यू भी क्या है हमारा यहाँ पे बात कर सकते हैं हम लोग, ये भी क्या है हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर है। और वेरी क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। आफ्टर द ठाकरेस, किसके बाद, अगर ठाकरेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर अगर वहां पे है महाराष्ट्र में तो वो कौन है, मिस्टर शिंदे। ही इज परसीव टू बी एक्सेसिबल। और देखिए सबको ऐसा लग रहा था, परसीव्ड का मतलब सबने ऐसा सोच लिया था कि अगर मिस्टर शिंदे को वहां पे चांस मिल जाता है तो एटलीस्ट हम उनसे मिल तो पाएंगे, क्योंकि हम हमारे सीएम और उनके बेटे से तो हम लोग मिल नहीं पाते हैं, ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, कभी भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं वो हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। एंड होल्ड स्वे इन टू डिस्ट्रिक्ट नेबर्स इन मुंबई। देखिए होल्ड स्वे का मतलब क्या है, अपना वर्चस्व रखते हैं, होल्ड स्वे का मतलब अपना वर्चस्व रखते हैं कौन, मिस्टर शिंदे। कहाँ पे, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, कहाँ पे, मुंबई के जो पास में, मुंबई के जो टच में बिल्कुल 2 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे क्या रखते हैं, अपना ये वर्चस्व रखते हैं कौन, मिस्टर शिंदे। ऑलमोस्ट 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और क्या है लगभग 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे क्या अपना कंट्रोल रखते हैं ये, तो कॉर्पोरेशन नाउन से म्युनिसिपल हमारा एडजेक्टिव। एंड एन इक्वल नंबर ऑफ स्मॉलर लोकल बॉडीज, और इतने ही लगभग क्या है 6 ही क्या रखते हैं ये लोकल बॉडीज जो हैं उनके ऊपर क्या रखते हैं, छोटी छोटी लोकल बॉडीज के ऊपर अपना ये कंट्रोल रखते हैं कौन, मिस्टर शिंदे। इसलिए क्या है काफी एक ये इंपॉर्टेंट लीडर हैं। तो बॉडीज नाउन, लोकल हमारा एडजेक्टिव। ही फेल्ट साइडलाइन, अब देखिए इन्होंने अपने आप को क्या है साइडलाइन महसूस किया। साइडलाइन का मतलब अपने आप को ऐसा लगा इनको कि मुझे क्या है दरकिनार किया जा रहा है। इन द न्यू स्कीम ऑफ थिंग्स, किसमें, जो नई चीजें इनके बेटे जो बनाना चाह रहे हैं, जो पार्टी को रिशेप करना चाह रहे हैं, उसमें मुझे कहीं ना कहीं क्या है दरकिनार किया जा रहा है। किसको ऐसा लगने लगा, मिस्टर शिंदे को। एंड वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए क्या कर रहे थे ये सही अवसर का वेट कर रहे थे। टू स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब इनको क्या करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए, दैट मीन्स अपना दाव खेलने के लिए क्या कर रहे थे ये सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। तो अपॉर्चुनिटी नाउन, राइट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और 2+V1 अगेन हमारा इंफिनिटिव हो जाएगा। द सेना इज एट द क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स का मतलब 2 रास्ते हो और दोनों में नहीं पता कि वो रास्ते कहां जा रहे हैं। तो सेना क्या है एक क्रॉस रोड्स पे आ चुकी है, दैट मीन्स ऐसे रास्तों पे आ चुकी है जहां से उनको नहीं पता कि हमें जाना कहां है। एंड कुड इवन हैड टू अ डेड एंड, और कहां पे जा सकती है, ऐसे एंड पे वो जा सकती है जहां पे क्या है उनके पूरी तरह से क्या हो जाए, उनकी डेथ हो जाए। दैट मीन्स एक पार्टी का क्या है पूरी तरह से अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो एंड क्या हो जाएगा, नाउन, डेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।